जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके पेपर 7 हैं, जिसमें आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आता है और इसमें से आपको बहुत सारे जो है डिफरेंस बिटवीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है अमोनिफिकेशंस और डीनाइट्रिफिकेशंस के बीच में अंतर हम लोग देखेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि अमोनिफिकेशंस और डीनाइट्रिफिकेशंस में क्या अंतर होता है। तो अमोनीकरण जो होता है, यानी कि आपके अमोनिफिकेशंस जो होते हैं, यह ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स का अमोनिया या अमोनियम में परिवर्तन होता है, जबकि डीनाइट्रिफिकेशंस जो होता है यह नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो अमोनिफिकेशंस होता है वह ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स का अमोनिया या अमोनियम में परिवर्तन हो, और डीनाइट्रिफिकेशंस जो होता है वह नाइट्रेट्स और नाइट्राइट को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखें कि अमोनिफिकेशंस जो होता है यह अमोनीकरण अपघटन प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, जबकि विनाइट्रीकरण जो होता है सूक्ष्मजीवी प्रक्रिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑर्टिकोलॉजी और साइनिकोलॉजी क्या होते हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑर्टिकोलॉजी और साइनिकोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है। तो ऑर्टिकोलॉजी जो होता है यह इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स या स्पीसीज़ का अध्ययन होता है, यानी कि यह इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन साइनिकोलॉजी जो होता है यह क्या होता है, कम्युनिटी का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखें कि जो आपके ऑर्टिकोलॉजी होते हैं यह तुलनात्मक रूप से सरलतम होते हैं, लेकिन साइनिकोलॉजी जो होते हैं यह तुलनात्मक रूप से जटिल प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखें ऑर्टिकोलॉजी मुख्यतः स्वयं तत्वों से संबंधित होते हैं, जबकि साइनिकोलॉजी जो होते हैं ऊर्जा, सूचना के संचार से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें कि बायोम और बायोस्फीयर्स में क्या अंतर होता है। तो जो आपके बायोम्स होते हैं ना, बायोम्स जैव मंडल का एक बड़ा हिस्सा होता है जो विशिष्ट स्थलीय क्षेत्र रखता है, जबकि जैव मंडल या बायोस्फीयर्स जो होते हैं पृथ्वी की सतह पर वायु, भूमि तथा जल क्षेत्र जिसमें जीवित जीवधारी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें बायोम्स जो होते हैं यह एक विशाल क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, जबकि आपके बायोस्फीयर्स जो होते हैं संपूर्ण जीव मंडल का एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जहां पर जीव भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके रहते हैं। नेक्स्ट देखें कि बायोम्स जो होता है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा, वन या रेगिस्तान या टुंडा इसके अंतर्गत रखे गए हैं, बायोम्स के अंतर्गत रखे गए, जबकि बायोस्फीयर्स जो है हम लोगों का पृथ्वी का सारा इकोसिस्टम है। नेक्स्ट देखें नगनीकरण, जिसको हम लोग नुडेशन और स्टेबलाइजेशन, तो जिसको हिंदी भाषा में हम लोग नगनीकरण और स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नुडेशंस क्या होता है। तो नुडेशंस जो होता है यह इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रारंभिक चरण होता है, जबकि स्टेबलाइजेशंस जो होता है यह इकोलॉजिकल सक्सेशन का अंतिम चरण होता है। नुडेशंस यह ज्वालामुखी, विस्फोट, कटाव जैसी प्राकृतिक घटना के कारण होता है, जबकि स्टेबलाइजेशंस जो होता है स्थिर तथा परिपक्व समुदाय जो कि विकसित प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखें कि यह जो है नए समुदाय विकसित करते हैं, जबकि स्टेबलाइजेशंस जो होता है, स्थिरीकरण जो होता है वह समुदाय स्थिर अवस्था में रहता है। नेक्स्ट देखें कि हेलियोफाइट्स और स्क्योफाइट्स क्या होता है। तो हेलियोफाइट्स और स्क्योफाइट्स जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेलियोफाइट्स का कि यह पौधे जो ब्राइट लाइट में अनुकूलित होते हैं, जबकि स्क्योफाइट्स जो होते हैं ये कम रोशनी
छांवदार में अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट देखें, हेलियोफाइट जो होते हैं पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल्स पाई जाती हैं, जबकि स्कियोफाइट जो होते हैं पत्तियों पर पतली क्यूटिकल्स पाई जाती हैं। उसके बाद देखें कि इसमें जो होता है रूट सिस्टम ज़्यादा विकसित होता है, लेकिन इसमें जो है रूट सिस्टम क्या होता है, कम ही विकसित होता है। नेक्स्ट अंतर देखें कि इसमें पुष्पन ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पुष्पन जो होता है इसके मुकाबले पौधे ज़्यादा विकसित करते हैं। नेक्स्ट देखें कि हेलियोफाइट्स में जो होता है स्टोमाटा सनकेन प्रकार का होता है जो पत्ती के लोअर सरफेस पर पाई जाती हैं, लेकिन स्कियोफाइट्स में जो होता है स्टोमाटा पत्ती के दोनों सतह पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखें कि हैबिटेट और नीचे में क्या अंतर होता है। तो हैबिटेट जो होता है किसी जीव के रहने के स्थान को दर्शाता है, जबकि नीचे जो होता है यह कार्य तथा गतिविधि में पर्यावरण के साथ जैविक अथवा अजैव संबंधों को सूचित करता है। नेक्स्ट देखें, भौतिक स्थान होता है यह, लेकिन नीचे जो होता है यह गतिविधि या कार्य स्थल होता है। नेक्स्ट देखें कि पारिस्थितिक तंत्र का कोई स्थान या भाग जिस पर किसी विशेष जीव का कब्जा होता है। तो नीचे जो होता है यह अपने पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र में किसी जीव की भूमिका को दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो है अलग अलग टॉपिक्स पर जो है अंतर पूछे जाते हैं, और ये सभी जो है आप सबों के पेपर 7 के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले